Hello friends, let's learn how to record your screen with the help of OBS in simple steps. It is very comfortable to give your voiceover on a PPT for delivering your e-lectures. This is the recording of an informal live session with my friends which I am sharing. So here we go. जब आप खोलोगे, मैंने आपको जो फोटो भेजी थी डाउनलोड करने के लिए कि ओबीएस डाउनलोड करो, तो वो आपको ऐसा दिखता है, लाइक दिस, कि ये नीचे आपके पास 5 चीजें हैं और ये ऊपर एक काली सी स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन। अब यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है यू डोंट हैव एनी सोर्सेज, क्लिक द प्लस बटन बिलो और राइट क्लिक टू ऐड वन। तो ये बटन नजर आ रहे हैं, प्लस माइनस सेटिंग और अप की और डाउन की। तो यहां से मैं दबाऊंगी प्लस। जब इस प्लस को हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गए। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस में ऑडियो इनपुट कैप्चर, ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ब्राउजर, कलर सोर्स, डिस्प्ले कैप्चर, गेम कैप्चर, इमेज, इमेज स्लाइड शो, मीडिया सोर्स, सीन, टेक्स्ट, वीडियो कैप्चर, विंडो कैप्चर, ग्रुप, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक एक करके सारी सीख सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी फिलहाल हम सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वो है नंबर 5। और वो नंबर 5 क्या है? इट इज डिस्प्ले कैप्चर। ठीक है, जैसे ही मैंने डिस्प्ले कैप्चर पे प्लस किया, ये मेरे पास एक स्क्रीन आ जाएगी जो मेरे से पूछेगी कि यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डिस्प्ले कैप्चर। आई विल से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, ये सीन आ गया। उसके बाद फिर से प्रॉपर्टीज फॉर डिस्प्ले कैप्चर की एक स्क्रीन आ गई, उसको भी मैंने ओके कर दिया। तो ये जहां से मैंने पहले आपको ओपन करके दिखाया था वो चीज आपको दिख रही है। सो दिस इज द इंटरफेस फॉर डिस्प्ले कैप्चर, और यू कैन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कि जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले आपकी स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए, तब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। जब पीपीटी फुल स्क्रीन हो जाए उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या करना है, अब देखो आप, ये हमारा ओबीएस का इंटरफेस यहां तक मैंने बताया था आपको। पहला स्टेप आपने क्या करना है, सोर्सेज पे जाके प्लस करके डिस्प्ले कैप्चर लिया, हो गया। उसके बाद हमने सीधा दूसरा किया था, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और पीपीटी खोल दी थी। अब आपने ये नहीं करना। अब आपने डिस्प्ले कैप्चर सिलेक्ट करके पहले जाना है फाइल पे। फाइल पे जाके आप जाओगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ये हॉट कीज, इसको प्रेस करोगे। अब हॉट कीज में हर चीज है यहां पर, जो भी ये ओबीएस फंक्शन करता है, आपने उसको अपनी मर्जी की चाबी देनी है, अपनी मर्जी की देनी है कि हम क्या दबाएं और क्या हो जाए। तो अब जैसे यहाँ पर स्ट्रीमिंग है, हम स्ट्रीमिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1, स्टार्ट रिकॉर्डिंग 1, स्टॉप रिकॉर्डिंग 2, पॉज रिकॉर्डिंग 3, अनपॉज रिकॉर्डिंग 4। मैं एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसका मतलब अगर मैं 1 प्रेस करूं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। 2 लिख दिया, 2 प्रेस करूं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए, 3 प्रेस करूं तो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाए, और 4 प्रेस करूं तो रिकॉर्डिंग अनपॉज हो जाए। मेरे लिए इतना काफी है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग, अनपॉज रिकॉर्डिंग। इसको ओके करना मत भूलना, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना। अब आपने, जब मान लो कल आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपको चैप्टर तैयार है, आपकी पीपीटी तैयार है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा ओबीएस खोलना है। ओबीएस खोल के डिस्प्ले कैप्चर पे गए, दूसरा स्टेप आपने हॉट की दी। अब हॉट की देके इसको भूल जाओ कि ओबीएस चल भी रहा है। आपको कोई पीपीटी को इसके अंदर डाउनलोड नहीं करना, आपको पीपीटी को इसके अंदर लेके नहीं आना, कहीं नहीं लाना, बस पीपीटी नीचे खुली होनी चाहिए आपकी। इस पीपीटी को खोल लो। जब ये पीपीटी खुल जाए, आपको इसको स्लाइड शो करना है। इसको स्लाइड शो करो फ्रॉम द बिगिनिंग। जब स्लाइड शो, अब स्लाइड शो ओपन हो गया। अब आप ये चाहते हो कि आपकी रिकॉर्डिंग यहां से स्टार्ट हो, ये स्क्रीन सबको दिख रही हो, पहले जो सबसे ऊपर ये है, और यहीं से स्टार्ट हो, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। अब बस आपने 1 प्रेस करना नहीं भूलना, नहीं तो पता क्या होगा, आधा घंटा बोल लोगे और आधे घंटे बाद याद आएगा मैंने तो 1 दबाया ही नहीं था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 प्रेस करना है। हेलो एवरीवन,
This is Dr. Dimple Khosla, Assistant Professor, Department of Commerce, Dyal Singh College, Karnal. The topic of today is fund flow statement. So fund flow statement consists of three words: fund, flow, and statement. So let us first understand what is the meaning of fund. ने गलती से पहले एस्केप दबा दिया था, यही गलती नहीं करनी है, हमें पहले 2 दबाना है, जहां पे हमें बंद करना है वहां पर 2 दबा दो। जब आप वहां पर 2 दबा दोगे, इसके बाद अब आपका काम खत्म हो गया, आप ओबीएस पे चले जाओ। ओबीएस पे गए, वापस फाइल पे जाओ, शो रिकॉर्डिंग। अब जो अभी हमने रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे। ये देखो अब स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, समझ में आया? अब इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने, अब आप देखो रिकॉर्डिंग करना कितना सिंपल है कि आपने ओबीएस को ऑन किया, ओबीएस ऑन करके डिस्प्ले कैप्चर पे गए, डिस्प्ले कैप्चर करने के बाद आपने हॉट कीज असाइन की, हॉट कीज असाइन करने के बाद आप इसको मिनिमाइज करो ना करो आपकी मर्जी है, ये अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। आपको जिस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है आपको बस वो चीज ऑन करनी है, उसको ऑन किया और ऑन करके आप स्लाइड शो पे गए, फ्रॉम द बिगिनिंग किया। अब आप देखो पहले और इसमें क्या फर्क था, ये वाली यहां से स्टार्ट हो रही है और जहां आप खत्म करोगे, जैसे ही आपने बोला थैंक यू सो मच, उसके बाद आप 2+2 प्रेस कर दो और आपको कोई रिकॉर्डिंग में किसी भी तरह की एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये चीज है। अब इसके अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम जब ये बोल रहे हो तो ऊपर एक कॉर्नर में हमारी फोटो आती रहे। समटाइम्स कहीं की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी फोटो होनी चाहिए पीपीटी के ऊपर, साथ साथ आती रहे। तो आपको कुछ नहीं करना, यू कैन ऐड मल्टीपल सोर्सेस। आप यहां से प्लस करोगे और ये देखो ये है इमेज, इसको इमेज को प्लस कर दोगे। अभी आपसे पूछेगा इमेज क्रिएट न्यू, आई विल से ओके। अब ओके किया तो यहां पर आ गया इमेज फाइल ब्राउज, इसको ब्राउज करेंगे। जब इसको ब्राउज करेंगे तो फिर आपसे ये पाथ मांगेगा कि आपको कहां से अपनी इमेज लेनी है। सो लेट अस टेक पिक्चर्स। ओके, अब इस पिक्चर को आप कहीं भी ड्रैग करके लेके जा सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो। अब ये फोटो सेट हो गई। अब जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी पीपीटी के ऊपर जो भी चीज कर रहे हो उसके साथ, क्योंकि यहाँ पर सोर्स में 2 चीजें हैं, एक डिस्प्ले कैप्चर है और एक इमेज है। अब जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो एक कॉर्नर पे आपकी ये फोटो आती रहेगी पूरी रिकॉर्डिंग में। अगर आपको फोटो नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि मैं लाइव बोलती हुई दिखूं वहां पर पूरी रिकॉर्डिंग में, तो आप इस इमेज को यहां पर जाकर, जिसको हटाना है आपको, उसको माइनस कर दो। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिमूव दिस इमेज? यस, इमेज रिमूव हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव शो होनी चाहिए, मेरे को इमेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो बच्चे मुझे भी साथ में देखें। तो मुझे क्या करना है, ऐड प्लस। अब मुझे यहां पर वीडियो कैप्चर डिवाइस चाहिए। व्हाट आई नीड इज वीडियो कैप्चर डिवाइस। अब ये आपसे पूछेगा वीडियो कैप्चर डिवाइस ओके करना है इसको, मैंने कहा हाँ ओके कर दो इसे। अब जब हम इसे ओके कर देंगे तो ये वीडियो कैप्चर डिवाइस ओके हो जाएगा। और मेरे को ये वीडियो कैप्चर डिवाइस जब आप ऑन करते हो तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाता है, और कैमरा जब आपका ऑन होगा तो आपकी यहाँ पर फोटो के साथ साथ आप बोलते हुए भी साथ में नजर आओगे। अब जब आपकी रिकॉर्डिंग हो गई
तो उसको सेव वहां पे हुई है, लेकिन आपको उसको उसी फॉर्मेट में नहीं रखना। सेकंड काम आपको क्या करना है, फाइल पे जाओगे, रीमक्स रिकॉर्डिंग, ये वर्ड नजर आ रहा है रीमक्स, पहला था शो रिकॉर्डिंग, दूसरा है रीमक्स रिकॉर्डिंग। आप इस पे जाओगे रीमक्स रिकॉर्डिंग पे। जब आप रीमक्स रिकॉर्डिंग पे जाओगे तो ये स्क्रीन आएगी एक और इसमें यहां पर ये 3 डॉट्स ये दिख रहे हैं आपको, 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स को मैं सिलेक्ट करूंगी तो ये फिर से वो खोल देगा कि कौन सी फाइल को आपको रीमक्स करना है। तो मैंने जो अभी लेटेस्ट बनाई थी, मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इसे ओपन करती हूँ। अब जब मैंने ये ओपन किया तो आप देखो ये जो फाइल थी ये MKV फॉर्मेट में थी और मेरे को चाहिए MP4 में, क्योंकि आप कहीं पर भी अपलोड करते हो तो MP4 फॉर्मेट जो है वो हर जगह चलता है, लेकिन MKV फॉर्मेट हर जगह नहीं चलता। तो MP4 में इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, फाइल पे गए, पहले रीमक्स दबाया, रीमक्स को दबाते ही इसने ये विंडो खोल दी, विंडो पे खोल के ये 3 डॉट्स पे गए, 3 डॉट्स पे जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा OBS रिकॉर्डिंग। मुझे चाहिए टारगेट फाइल कौन सी, MP4। आई विल प्रेस रीमक्स, रीमक्स करते ही उसने लिख दिया रिकॉर्डिंग रीमक्स्ड, ओके। अब ये फाइल आपकी MP4 में कन्वर्ट हो गई। आप इसको जहां मर्जी जैसे मर्जी यूज करो, कहीं पर भी आप इसको अपलोड कर सकते हो। सो लेट अस क्लोज दिस।